वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप कैंडल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो आपके सामने रखे हैं दो कैंडल्स, इनमें से एक कैंडल आपको सिलेक्ट करना है। एक है थोड़ा सा, इसको क्या कहेंगे, स्लेटी, स्काई ब्लू तो नहीं है ये, आई डोंट नो, थोड़ा ब्लू की तरफ है, शेड है, और ये ग्रीन शेड है। इनमें से एक कैंडल आपको सिलेक्ट करना है। देखिएगा कि कौन सा कलर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा फेवरेट ये है बाय द वे। ओके, देखिएगा, टाइम ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और महसूस करने की कोशिश करें कि यूनिवर्स आपको किस तरफ जाने को बोल रही है, इस कलर की तरफ या इस कलर की तरफ। ठीक है, तो जिस कलर की तरफ आपको एक अट्रैक्शन सा लगे या फिर लगे कि इसकी एनर्जी इंटेंस है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपनी रीडिंग आपने देखनी है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कैंडल सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, दे वांट टू टॉक टू यू। कोई मैसेज आपको भेजना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हेल्थ उनकी अच्छी नहीं चल रही है और काफी ज्यादा मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हैं। हेल्थ को लेकर नहीं, हेल्थ तो है ही एक प्रॉब्लम, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जिसके चलते ये सुकून में नहीं है। अगर आप देखोगे इस कार्ड को तो ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है और इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो कई लोग हैं जो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से डार्क एनर्जी दिखाई जा रही है इस कार्ड में, पीछे, इस लड़की के पीछे। तो कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अगर जाग रहे हैं तो भी तकलीफ में है, अगर सो जाते हैं तो ड्रीम्स ऐसे आते हैं जो इनको सोने नहीं देते, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेन में है। और ये जो अपना दर्द है ये आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश शेयर कर नहीं पा रहे हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये शेयर करेंगे तो शायद जो आप इनको सोचते हो, इनके बारे में सोचते हो, जैसे इनकी पर्सनैलिटी को लेकर हो सकता है आपके कुछ विचार हो, ये बहुत स्ट्रांग है, इनको किसी से डर नहीं लगता, ये किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, तो वो पर्सनैलिटी ना एकदम से चेंज हो जाएगी। आप बिल्कुल इनके बारे में उल्टा सोचोगे, अरे तुम भी ऐसे ही थे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये बताना तो चाहते हैं लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टेंशन में है, परेशानी में है, लेकिन ये बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बताता है कि बहुत ही ज्यादा उदास है, एक लॉस सा महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी है, पछता रहे हैं किसी वजह से। तो अगर इन्होंने किसी तरीके से आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, तो उसका पछतावा है, फिर आपको खोने का पछतावा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पछतावे की एनर्जी है। और ये सारी चीजें आपसे ये बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, किसी कारणवश ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। टेन ऑफ कप्स। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो। तो अपने जो पुराने दिन है वो याद कर रहे हैं, और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है तो इनका एक सपना था आपके साथ फैमिली बनाने का, लेकिन शायद वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके चलते काफी ज्यादा एक लॉस सा फील कर रहे हैं, रिग्रेट सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके और इनके दुख के लिए यही जिम्मेदार है। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है। सॉरी गाइज। फूल। ओके, तो इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं इनको रिस्क लेने की जरूरत थी एंड इन्होंने रिस्क नहीं लिया। चूज करना था इनको आपके और किसी और के बीच में, किसी को। ठीक है, इनकी फैमिली हो सकती है या इनका करियर हो सकता है, एनीथिंग। तो इन्होंने आपको चूज ना करके किसी और को या तो चूज किया, या फिर इन्होंने किसी को चूज नहीं किया और किसी तीसरे ने आप दोनों का कनेक्शन खत्म करवा दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा रिग्रेट सा, पछतावा, इनको पछतावा है। और
सी क्या है इनके साथ में, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में सोच रहे हो ना, ये थोड़े से ईगोइस्टिक हैं। ओके, तो कभी तो इनको पछतावा होता है, कभी तो दुख होता है, और कभी इनको ये लगता है कि जो है ठीक है, ऐसा ही होना था, राइट? जैसे कभी खुद को ब्लेम करना और कभी फिर ये फील कर लेना कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, ये तो होना ही था। तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। सी मैंने बोला था ना, मैं अभी बोल रही थी और यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आ गया, क्योंकि अभी तक जब ये कार्ड मैंने नहीं निकाले थे तो एनर्जी कुछ और ही नजर आ रही थी कि बहुत ज्यादा पछतावा है, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन जब ये कार्ड्स निकाले तो एनर्जी कुछ अलग ही थी। एंड देन फाइनली कंफर्मेशन भी हो गया, द मैजिशियन। यानी कि इनको ये लगता है कि इनके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा, इन्होंने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन एक गिल्ट रहता है ना जब आप किसी के साथ गलत करते हो। दिल तो जानता है ना, आपकी सोल तो जानती है ना कि आपने क्या किया, तो गिल्ट रहता है, पछतावा रहता है, लेकिन उसको कवर करने की कोशिश करते हैं ये। ऑलराइट, what are they feeling? The world is of wands and the final card knight of cups. Okay, तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये फाइनली आपसे एक बार मिलना चाहते हैं और मिलकर बात करना चाहते हैं, सामने से बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको लगता है कि साइकिल एंड हो गया है पूरी तरीके से, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखाता है, बताता है कि साइकिल एंड हो चुका है। सो ये जानते हैं कि साइकिल एंड है, आगे कुछ होना नहीं है, बट फिर भी ये एक बार ही आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। सो अभी करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फीलिंग्स यही हैं, बहुत ज्यादा पछतावा है, तकलीफ है, दुख है, समटाइम्स खुद को ब्लेम करते हैं, समटाइम्स नहीं भी करते हैं, ये भी चलता है, उधेड़ बुन लगी रहती है। उसके बाद भी आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। कमिटमेंट को लेकर मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया, बट हाँ इनको बात करनी है, राइट? एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स था, और अगर यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उदास है और उनको लगता है कि अब इस कनेक्शन में कुछ रहा नहीं फाइनली, ठीक है। सो देख लेते हैं कि एंजल्स इस कनेक्शन को लेकर क्या कहते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यहाँ पर एंजल्स का कहना है कि अगर आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो मेडिटेशन करो और इंट्यूशन की सुनो। अगर इंट्यूशन आपकी ये कहती है कि आगे चलकर चीजें सुधर सकती हैं तो उसको मानो, और अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि इस कनेक्शन में अब कुछ भी नहीं रहा, मूव ऑन करना चाहिए, देन बेटर टू मूव ऑन। इस सवाल का जवाब कि इस कनेक्शन में आगे क्या होगा, ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, आगे कुछ होना है नहीं होना है, इसका जवाब आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करोगे आपको क्लियरली उसका जवाब मिल जाएगा। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं करने के लिए। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कैंडल चूज किया है, ग्रीन कैंडल, ये कौन सा शेड है मुझे बताइएगा, बहुत प्यारा लगता है। तो लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स, Seven of Wands, Page of Wands, Justice, The Hierophant. Okay. सबसे पहले तो लगता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं भी है तो अनकन्फेस्ड लव मालूम देता है, या फिर हो सकता है किसी एक ने ही कन्फेस किया हो, दूसरे ने नहीं किया। सिचुएशन कुछ ऐसी लगती है। आपको वो एक स्टार की तरह देखते हैं गाइस, आपको बहुत ही फेमस देखते हैं, पॉपुलर देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं। आपको देखकर उनको लगता है सच में आप एक स्टार ही हो जिसको दूर से देखा जा सकता है लेकिन पाया नहीं जा सकता। ओके, कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, कंफ्यूज्ड रहते भी हैं आपको लेकर, आपकी तरफ आने का और आपसे बात करने का प्रयास करते हैं, बट फिर रुक जाते हैं ये सोचकर कि शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको ना सुपीरियर देखते हैं ये। ओके, किसी वजह से, स्टेटस की वजह से या पता नहीं क्या, ब्यूटी की वजह से, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो इनसे, आप बहुत बेहतर हो। ओके, हाउ
हाउ टू टेल यू, मतलब आपको ऐसे देखते हैं और खुद को ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, इतना अंतर ऐसे देखते हैं। तो इनको लगता है कि कैसे हो पाएगा कनेक्शन, आगे कैसे बढ़ सकता है। हालांकि चाहते हैं कमिटमेंट में आपको कमिटमेंट देना या आपसे लेना, रिलेशनशिप में आना, ये चाहते हैं, लेकिन जब गौर फरमाते हैं ना इस कनेक्शन पर तो इनको लगता है कि नहीं, हो नहीं पाएगा। आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी लगते हो, आपको देखकर इनको ये भी लगता है कि ये उस टाइप की लड़की नहीं है या लड़का नहीं है जिसके साथ में टाइम पास किया जाए, नो डेट किया फिर सोचा समझा ओके चलो नहीं बन रही है बात तो छोड़ देते हैं। आप उस टाइप के नहीं हो, मैरिज मटेरियल हो और स्ट्रिक्ट हो, आपको सीधी बात करनी पसंद है, जो भी है सीधा बोलो, पसंद करते हो तो बोलो, नहीं करते हो तो वैसा बोल दो, अगर पसंद नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है बात करने का, आगे बढ़ो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी इनको लगती है आपकी, आप बहुत पावरफुल लगते हो, तो इनको समझ नहीं आता कि आपको हैंडल कैसे करें, आपकी एनर्जी को हैंडल कैसे करें। पसंद आप इनको बहुत हो, ठीक है, पसंद बहुत करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम देखें कि करंटली क्या फील कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ते हैं बात करने के लिए, देन मतलब बहुत अंदर ना ऐसे स्ट्रेंथ लेकर आते हैं कि ओके आई विल गो टुडे एंड आई विल से आई लव यू, ठीक है। बट उसी वक्त में फिर इनको फ्यूचर का याद आता है एंड देन ही इज लाइक, शी इज लाइक, जो भी है ऐसे करते हैं कि नो 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 आज नहीं जाना है, आज गया तो खत्म या गई तो खत्म, ठीक है। ये वाली एनर्जी रहती है इनकी, एक मजबूर सी हेल्पलेस से रहते हैं और नो खुद को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना जबरदस्ती, एंड ये आपको दिख जाता होगा, ये छिप छिप कर हो सकता है आपके स्टेटस देखते हो या छिप छिप कर कहीं आपको आता जाता देखते हो, और जब आप देखते होंगे तो तुरंत चेहरा घुमा लिया, ठीक है, अपना या नजरें घुमा ली, ये बताना नहीं चाहते कि आपको देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ओके। आप एक स्टार की तरह हो और ये खुद को ना आपका फैन मानते हैं, एक तरीके से ऐसा समझ लो कि ये फैन है और ये आपको दूर से देख रहे हैं और वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल और मुझे इसके पास जाना है, इससे बात करनी है, और क्या ये तैयार हो जाएगी, देन नो 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 नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो करेंटली क्या सोच रहे हैं, करेंटली बात करना चाहते हैं और आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं कि आप क्या फील करते हो एंड क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती बंदे की, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, इनको वही लगता है कि फ्यूचर नहीं बन पाएगा, अगर ये आगे बढ़े तो फिर जो फ्रेंडशिप है वो भी खत्म, ओके, ऐसा इनको फील होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने अपने दिल की बात करी, आपसे कही, खुलकर आपको अपनी बात जो भी इनके दिल में है बताई, तो या तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, आप दोनों साथ में हो जाओगे, या फिर ऐसा होगा कि सब कुछ खत्म, यानी कि बहुत ही रिस्की है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो इसके चलते ये कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, आना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बट फिर इनको लगता है कि नहीं अभी टाइम ले लेते हैं, थोड़ा और टाइम ले लेते हैं, थोड़ा और टाइम ले लेते हैं। तो ये चलता है, अभी भी कहीं ना कहीं यही चल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पर कि आने वाले 1-2 महीने में हो सकता है ये आपसे बात करें और अपने दिल की बात कहें, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बोलते हैं इसको लेकर, कि आपको क्या करने की जरूरत है या इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वेट, आपको बोला गया है वेट करने के लिए, ओके, एंड देन एक्चुअली आया है परफेक्ट टाइमिंग। सो आपको बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, आप चाहते हैं कि कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई दे, तो आपको वेट करने की जरूरत है। थोड़ा वेट करिए, जब ये बंदा या बंदी खुद को मजबूत महसूस करेगा या करेगी, देन वो आपके सामने आएगी और आपसे बात करेगी, या आएगा आपसे बात करेगा, ठीक है, आपको मैसेज करेगा और धीरे से ही कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। अगर आप जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हो तो नहीं। दूसरा ये कि जितना हो सके इस पर्सन से प्यार से बात करें, अगर आप स्ट्रिक्टली बात करोगे तो ये भाग जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यस, तो ये है आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।